ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट, समस्त वॉइस क्लियर अच्छी? एवरीथिंग इज क्लियर? तो स्टार्टिंग रोटा कहि दउछि क्लास रो लिंक टा मु सब ग्रुप रे एथि पई देइथिली जेहेतु आज हम गोटे पॉलिट रो एमसीक्यू डिस्कशन करूछे। एक्चुअली क्लास टा सीजीएल रो, तो ओएस पिलान को ए लिंक एथि पई देइथिली जेहेतु सीजीएल रो जो पैटर्न अछि प्रीलिम आ मेन रो, एटा जीएस टा तो मेन रो अछि सीजीएल। तो से लेवल होछि ओएस रो प्रीलिम, ता तो कंटेंट समस्त समान। तो क्वेश्चन लेवल मध्य 19-20 रो डिफरेंट रो, किंतु जेहेतु कंपटीशन हाई रहउछि ओएस लेवल रो एमसीक्यू वर्तमान सीजीएल तुमने देखिया पाइबो। तो सेतिपाई एक्स्ट्रा जेहेतु गोटे क्लास थिला, सेतिपाई मु जो सीजीएल क्लास रो लिंक टा मु अदर ग्रुप मानकर देछि। ओरिड होवर के नहीं। ओके, तो स्टार्ट करियो आज क्लास को। समस्त रेडी अछ? एवरीवन रेडी? समस्त को पीडीएफ शो होछि? समस्त को पीडीएफ शो होछि? ओके, थैंक यू। देखो, जेहेतु सीजीएल रो बैच हम तो कंटिन्यू चले छी, तो मु ऑलरेडी पॉलिटी रो थ्योरी क्लास ऑलमोस्ट 70% हमर कंप्लीट सरी। तो तुमମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡରେ କୋଉ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ନା ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଯୋଉଟାକ ସିଜିଏଲ ର ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଆସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରୁ ଟିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଟପିକକୁ ବେସ୍ କରି କରିବି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟପିକକୁ ବେସ୍ କରି ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବି। ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ଟେଡ 100 ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଫର ଦ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି 100% ସିଓର କରିବି ଯେ 90% क्वेश्चन ये जो आम 100टा क्वेश्चन को डिस्कसन करवा, खाली क्वेश्चन कहबनी, क्वेश्चन डिस्कसन करवा। कारण डिस्कसन में बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट कहबी, ए डिस्कसन रे 90% क्वेश्चन ही तुम पड़े आसो, किंतु थ्योरी को पढ़वा डेफिनेटली तुमको दरकार। और क्लास परे परे आर रेकर्डिंग ऑफ पीडीएफ तुमको आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जोड़ा कि 199 टंका जो ब्याच अच्छी सीजीएल से ब्याच रे अपलोड कर। ओके, थैंक यू। चल, फास्ट क्वेश्चन आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दुटा स्टेटमेंट को पढ़ो, मत को आंसर डिटो मु ओएस पैटर्न को नउची, जोटा कि प्रिलिम रे जो क्वेश्चन आसे ओएस रो, काहे ना सीजीएल से पैटर्न को फॉलो करिवो, सीजीएल से पैटर्न को फॉलो करिवो। अच्छा, देखो बहुत सारा पिला आंसर अच्छे सी आसुची बोली। देखो से कहूचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट करते ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को एडवाइस अनुसार, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होचे द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो चीफ लीगल एडवाइजर। देखो, जो क्वेश्चन मु तुमको देछि आर ठीक तले तार आंसर भी मु तुमको रखी देछि 6 नंबर, माने 1 नंबर विथ डेस्क्रिप्शन सहित, सहित ओरिड होनी। तो ये आंसर केते आसिला ना सी आसिला। आंसर कोन आसिला? सी आसिला। ताले दुईटा को स्टेटमेंट ठीक होछि। तो मु इष्टि एक्स्ट्रा एडवांस किछि क्वेश्चन मु तुमको पचाउछि जे अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड। थैंक यू। 76 आर्टिकल सहित रिलेटेड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होछि जो अटॉर्नी जनरल होय एमान को टर्म केते वर्ष पई से माने अपॉइंटमेंट होंती, टर्म केते वर्ष। देखो ईच एंड एवरी पॉइंट जो डिस्कशन करछि समस्त पॉइंट होछि इंपोर्टेंट। नो फिक्स्ड टर्म, नो फिक्स्ड टर्म, अंकर कोनोसी निर्दिष्ट फिक्स्ड टर्म न थाए। ओके, देखो आमर जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करिया पई बा हेल्प करिया पई किए थांती ना सॉलिसिटर जनरल, किए थांती सॉलिसिटर जनरल। मोर कहया कथा सॉलिसिटर जनरल टा क्यों आर्टिकल में मेंशन है, सॉलिसिटर जनरल क्यों आर्टिकल में मेंशन है, सॉलिसिटर जनरल नो मेंशन। थैंक यू, नो मेंशन। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे सॉलिसिटर जनरल को विषय रे कोनोसी मेंशन करा जाय नहीं। चलो,
एबे जिबा सेकंड क्वेश्चन को। एबे जिबा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। Which of the following is a correct statement regarding the Attorney General? Okay, in the माने माने अटॉर्नी जनरल को बेस करी को स्टेटमेंट एठी करेक्ट रहउची। क्वेश्चन को भलसे पढ़ो तब आंसर हो। ओके, नॉट मेंशन बी। देखो से कहिछि अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू वोट इन द लोकसभा। जे राज्य जे तुम मानकर अटॉर्नी जनरल को राइट्स अछि लोकसभा रे वोट दबा। ये सुनो मन रख अटॉर्नी जनरल को कौनसी राइट्स नहीं। अटॉर्नी जनरल को कौनसी राइट नहीं कौन करिवारे ना वोटिंग करिवारे कौन करिवारे ना वोटिंग करिवारे। दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट होची जे तुमनु से कहिचे जे अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू स्पीक एंड टॉक ने से कहबार अधिकार अछि आ कोन ना बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट टू वोट किंतु वोट दबार पावर नहीं। तो जो अटॉर्नी जनरल जी थांती एक्सक्यूज करना आज एक्सट्रीमली मध्य खराब अच्छी जोटा कि एक्सेस काश से तुम जो 5 o'clock क्लासटा को 8:30 रखिली। 8:30 भी मैंने ठीक नथिली से 10 o'clock रखिली। ओके तो एडजस्ट जिते न हो पार्ची मुझे टाइम चेंज कर चलो एडजस्ट। तो ये से कौन कौन जो अटॉर्नी जनरल कम रोचे से माने पार्टिसिपेट करें माने राइट टू स्पीक पावर अच्छे राइट टू स्पीक बा स्पीक करिवार पावर अच्छी बट दे हैव नो राइट टू भोट नॉट टू भोट किंतु भोट देवार अधिकार तांकर नहीं। तो यहाँ संपूर्ण रूपे ठीक रोचे। तो बाकी जो स्टेटमेंट रही डेफिनेटली रॉन्ग ही हम। ओके ताहले आम ये गोटे जिन क्लीयर हेले जे एटा हूँ माइंड मैप पॉइंट। माइंड मैप पॉइंट है कौन अटॉर्नी जनरल प्रथम माइंड मैप पॉइंट हूँ जे अटॉर्नी जनरल मेंशन इन द आर्टिकल 76 दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते दैट इज द सेकंड माइंड मैप पॉइंट। तापर आसला अटॉर्नी जनरल कौन निर्दिष्ट टर्म पीरियड न थाए टाइम पीरियड न थाए नो फिक्स टर्म किसी फिक्स टर्म न था। आउ गोटे माइंड मैप हूँ कौन ना अटॉर्नी जनरल जी अच्छा सी हूँ किए से माने एडवाइजर हिसाब से कौन आज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर। तो तांको कौन पावर अच्छी सी हाईकोर्ट किंबा सुप्रीम कोर्ट रे पार्टिसिपेट करि परिबे किंतु राइट टू स्पीक रो पावर रहउछि किंतु वोटिंग रो पावर तांकर होनी। तार अर्थ जो राइट टू स्पीक मीन से लोकसभा हो किंबा राज्यसभा हो कि कौनसी भी हाउस रे कौनसी भी हाउस रे तांकर अधिकार अछि आज पार्टिसिपेट करिवार राइट टू स्पीक करिवार बट दे हैव नो राइट टू भोट। तो एति पॉइंट तुम मन रखुच तो आउ किछि मन रखिया दरकार नहीं कारण एटा होछि तार की पॉइंट आ बाहर ही क्वेश्चन आसीबनी एति जिंस हमको मन रखिया अच्छा। अच्छा आ गोटे पॉइंट थिला सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटरी सॉलिसिटर जनरल मोर कहवा कथा होछि स्टूडेंट ए जो सॉलिसिटर जनरल थिले एटा क्यों आर्टिकल माने क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड सॉलिसिटर जनरल कहीं ना सॉलिसिटर जनरल था कौन से आर्टिकल मेंशन नहीं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होछि सॉरी सॉलिसिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करथांते सॉलिसिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करथांते प्रेसिडेंट। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। एति जिंस मन रख आउ किछ मन रखिया आवश्यकता ही नहीं। चलो एबे जिवा तृतीय क्वेश्चन को। एबे जिवा तृतीय क्वेश्चन को। अच्छा हाँ तृतीय क्वेश्चन को जिवा पूर्व आउ गोटे क्वेश्चन मु तुमको पचारुछि मते खाली जस्ट आंसर दो तुमनकर। आउ गोटे थांते एडवोकेट जनरल आउ गोटे थांते एडवोकेट जनरल जोटा कि मैं क्वेश्चन रे देइनी बट मु डिस्कशन कर दोछि। एडवोकेट जनरल हो केट जनरल मोर कहया कथा
হু ইজ দ্য আডভোকেট জেনারেল, এটা কেউ আর্টিকেলে মেনশন আছে? আডভোকেট জেনারেলটা কেউ আর্টিকেলে মেনশন আছে? মনে ରଖିବ 165 ରେ মেনশন ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁରା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ଯେ ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏଟା ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର 165। ଯେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲକୁ ଆମର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ତ ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିଏ ସେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଚାଲ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ସର 3 ନମ୍ବର? 3 ନମ୍ବର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर आंसर कौन आसला फिर? 4 नंबर क्वेश्चन कौन आसला आंसर? व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द implementation of fundamental duty द into the constitution of India? भारत संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करिया पाई केउ कमिटी रो सुपारिश थिला? केउ कमिटी रो सुपारिश थिला? मन रखिले आम संविधान रो सबुठारु इंपोर्टांट पार्ट যদি আমি কহিবা সে হচ্ছে কি আছে না ফন্ডামেন্টাল ডিউটি। কাহিଁକି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ବହୁତ ସାରା ଭୂମିକା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। এই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ସୋରନ ସିଂ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସୋରନ ସିଂ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ? କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ? ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ଆଉ କେବେ? କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ କେବେ? ଆମେ କେବେ ସର୍ବା ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ କେବେ? ମନେ ରଖିବ 44th ନା 42? 44th ନା 42? थैंक यू। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1976 रे, इन द ईयर ऑफ 1976 रे हमें ऐड कले। जेतेबेले हमें ऐड करथिले इन पर्टिकुलर टाइम फास्ट जो हमें ऐड कले सेतेबेले नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी केते? जेतेबेले हमें सब प्रथमे ऐड कले नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी केटा था? मन रखियो 10टा फंडामेंटल ड्यूटी था। परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले हमें सेकेंड टाइम जेतेबेले हमें सेकेंड टाइम फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कले केउ अमेंडमेंट रे? सेकेंड टाइम हम फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कले केउ अमेंडमेंट रे? दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। से होछि 86 ना नहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 2002, इन द ईयर ऑफ 2002। अच्छा, मोर कहवा कथा होछि हमर टोटल केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी अछि? 11टा अछि। सभा प्रथमे हमें ऐड करथिले 10टा, तापर हमें ऐड करले गोटिए, टोटल अछि 11टा। मोर कहवा कथा 11th फंडामेंटल ड्यूटी नाम को 11th फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। जो 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन कथा एटा केउंटी मेंशन कराइछि ना फंडामेंटल ड्यूटी रे एटा मेंशन कराइछि राइट टू एजुकेशन 11तम फंडामेंटल ड्यूटी रे। ओके, थैंक यू। अच्छा, मोर कहवा कथा होछि बिले एठी गोटे आउटे क्वेश्चन जे फंडामेंटल जो ड्यूटी अछि एटा केउ पार्ट रे अछि और केउ आर्टिकल रे अछि? फंडामेंटल ड्यूटी केउ पार्ट और केउ आर्टिकल मेंशन करा जाय अछि? पार्ट होछि 4, आर्टिकल केते? आर्टिकल केते? आईवीए पार्ट होछि आईवीए, थैंक यू। और आर्टिकल केते? आर्टिकल 51A, 51A। दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। पार्ट होछि केते ना आईवीए और तुमरो आर्टिकल होछि 51A। दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो आउ एथिरे इंपोर्टेंट किछि नाही, बस तुम एति खाली जिंस मन रखियार अछि जदि एग्जाम रे किछि क्वेश्चन आसे आर भी ही आसीओ। चलो आउ डासला 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कोन देछि? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। देखो ये गोटे क्वेश्चन कहार जानिछ? ये जो क्वेश्चन टा एटा होछि यूपीएससी रो। यूपीएससी
2021 क्वेश्चन देख ए टाइप रो क्वेश्चन को तुम देखिले तुम बिलीव करियो जे एटा यूपीएस रो ए सब क्वेश्चन गुरा जेमति कि सीजीएल हो ओ स्टेट पीसीएस हो इट सब रिपीट कर दिए ओके से कौन which part of the constitution of India declare the idea of the welfare of the state welfare of the state विषय कहा कहा धरे मेंशन कराई छे बा केउंटी मेंशन कराई छे से होची के से डीपीएसपी जाको हम कहू डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पूरा क्लियर हलो आमे आज जो क्लास रे जो एमसीक्यू आमे जति भी डिस्कशन करबा दीटी पॉइंट को मु बेस करी करथि गोटा थला अटॉर्नी जनरल आ गोटा थला होची केसे ना फंडामेंटल ड्यूटी मोर कहवा कथा होची एठी खाली तुम गोटे क्वेश्चन पचारिबी तापरे हम कंटिन्यू करिबा गोटे सेकंड जे ए जो प्रोसेस रे हम कंटिन्यू करिछे काहे कि ना एबे टिके सीजीएल पिलां को मु प्रॉपर टाइम देबी माने जे जोटा कि तुमरो गोटे सेकंड करना ସବୁଠାରୁ मैक्सिमम ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏ ହଉଛି ଓଏସ୍ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ବି ହଉଛି ସିଜିଏଲ୍ ସିଜିଏଲ୍ କାହିଁକି ନା ସିଜିଏଲ୍ ରେ ଯାହା ଅଛି ଓଏସ୍ ରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଓଏସ୍ ରେ ଯାହା ଅଛି ସିଜିଏଲ୍ ରେ ତା ଅଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ 199 ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ କୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି ଅଲରେଡି ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି ମେନ୍ ଫାଇଲ୍ କୁ ଯିବ ପାଇଯିବ ଯେ ପଲିଟିର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ତାର ଏଇଟା ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ରେ ଗଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ଆମେ ଥିଓରି ସହିତ ସାଇଡ୍ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରହୁଛେ ହଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ର ଲିଙ୍କ୍ ଟା ଓଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେବି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଦେବି କାରଣ କିଛି କିଛି ପିଲା ମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜन ହେଇପାର ଯେ ସାର୍ କାହିଁ ଦଉଛ କଣ କରୁଛ କେବଳ ଏମସିକ୍ୟୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଦେବି ଯଦି କହିବ ଦେବି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଥିଓରି ହେକା କିଛି ଦେବିନି ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେଇଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ